ये आपका एक और विरोध और दूसरी ओर काल कर्म का पोषण करना कि काल कर्म के द्वारा कार्य कर रहा है, ये दोनों उभय बातें हमारे को समझ में नहीं आ रही है। उभय बात हो रही है यहाँ पर। एक और आप उसका विरोध कर रहे हैं, ठीक, और एक और देखिए आपने कहा काल के वशीभूत तो सभी है, फिर ना महाराज, स्थित प्रज्ञ योगी के लिए नहीं है। जैसे तुम्हें ही न व्यापक काल अच कराल कारण कौन मोसो कहो कृपाल और ज्ञान प्रभाव की जोग बल, ऐसे भी महात्मा हैं जिन पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता, और ऐसे भी महात्मा हैं कि महाप्रलय नाश तो नहीं, ऐसे भी लोग हैं। तो इसका प्रभाव किनके ऊपर काल का पड़ता है, पहले विचारणीय तो विषय ये है कि आपने कहा कि काल से कोई भी नहीं बचा, सबके ऊपर काल का प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन पहले हमको इस प्रश्न को देखना पड़ेगा कि काल का प्रभाव किन लोगों पर पड़ता है और किन लोगों पर नहीं पड़ता है, ये विचारणीय है। और आपने कहा इसके प्रति मेरी श्रद्धा है, विश्वास है। तो मैंने एक सूत्र भी आपको दिया था, मैंने कहा था कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परम संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतम शरणाधिगच्छति। श्रद्धावान व्यक्ति जो होता है वो ज्ञान को उपलब्ध होता है, फिर उसको परम शांति ये द्वंद जो है देते रहो, किसमें से नक्का नहीं मिला है, तत्व द्वंदान भी जाता है। ये संपूर्ण प्रकार का जो द्वंद हृदय में है, ये विकार नहीं रह जाते हैं उसके हृदय में। तो ये फिर क्यों है, मैं अल्प विराम लूंगा। चलिए, लक्ष्मण ने अति उत्साह में एक बात कही कि परशुराम जी ने हमारी बात स्वीकार कर ली, इसके लिए हम साधुवाद देते हैं। देखो, हाँ, आशीर्वाद सुरेश। लक्ष्मण ने कहा कि परशुराम जी ने हमारी बात स्वीकार कर ली। यद्यपि ऐसा है नहीं कि हमने स्वीकार कर ली, हमने तो विरोध ही किया है। हमने तो तुम्हारी बात पर अपनी बात रखी है। हमने कहा जब तुम ये कह रहे हो कि सब कुछ काल कर्म के वशीभूत होकर है, तो फिर हमने तुमसे पूछा था कि क्या परशुराम का क्रोध काल कर्म के आधार पर नहीं है, क्या पृथक है? ये भी काल कर्म के आधार पर है। तो इसमें हमने स्वीकार क्या कर लिया? स्वीकार हमने किया है कि आप करेंगे, हम थोड़ी स्वीकार कर रहे हैं। तुम्ही ने कहा था कि संसार के जितने भी व्यवहारिक कर्म हो रहे हैं वो सब काल के वशीभूत होकर हो रहे हैं, जितने भी कर्म। और इस बार तुमने अपनी बात अपनी ही मुंह से काट ली कि स्थित प्रज्ञ महात्मा जो है, जो जीवन मुक्त है, वो काल के वशीभूत नहीं है। और पहले तुम कह रहे थे कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो सब काल कर्म के वशीभूत है ना? काल कर्म उन परमात्मा के हाथों में है। यद्यप देखिए जरा, तुमने अपनी बात पहले कुछ कही, अब कुछ कह रहे हो। पहले तुमने कहा कि काल कर्म जिन प्रभु के हाथ में है, वो काल कर्म जिन परमात्मा के हाथ में है। और अब कह रहे हो कि काल कर्म का स्थित प्रज्ञ मनुष्यों पर कोई प्रभाव नहीं है। तो हम प्रभाव की बात नहीं कर रहे हैं, हमने तुम्हारी बात पर अपनी बात रखते हुए चोट की थी कि जब काल और कर्म ये परमात्मा के वशीभूत है, परमात्मा के हाथ में है, माने संसार में जो भी हो रहा है वो परमात्मा की इच्छा से हो रहा है। तो क्या परशुराम का क्रोध परमात्मा की इच्छा से पृथक है, अलग है क्या? काल किसके वश में है? परमात्मा के वश में है। काल किसके वश में है? ईश्वर के वश में है। और कर्म भी ईश्वर के वश में है। क्यों? परमात्मा कर्म का अध्यक्ष है। तुम्हारी ही बात कह रहे हैं, और अगर तुम्हारी बात कहते हुए हम अपनी बात को पोषित किए दे रहे हैं। तुमने कहा कि सब ईश्वर के हाथ में है, बिल्कुल सही बात है, ईश्वर के हाथ में है। कर्म संसार का प्रत्येक कर्म परमात्मा के हाथ में है।
तो धनुष का खंडन तुम्हारे अनुसार परमात्मा के हाथ में है, तो परशुराम का स्वाभाविक क्रोध भी तो परमात्मा के हाथ में हुआ, क्योंकि वही कर्माध्यक्ष है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूतादिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। तो साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च कर्माध्यक्षः सर्वभूतादिवासः, सभी भूत प्राणियों में वो वास करता है और कर्म का अध्यक्ष है, कर्माध्यक्ष कर्म का अध्यक्ष है। तो कहने का आशय ये नहीं कि तुम गलत कह रहे हो, लेकिन जिस स्थान पर इसका प्रयोग कर रहे हो वो प्रयोग गलत है। हम उसको स्वीकार थोड़ी कर रहे हैं। तो तुम्हें लग रहा है कि परशुराम स्वीकार कर रहे हैं। अरे जब हमने तुम्हारे भैया की बात स्वीकार नहीं की तो तुम्हारी क्या स्वीकार करेंगे? जब राम की बात हमने स्वीकार नहीं की, राम ने कहा हुई है तो एक दास तुम्हारा, तो मैंने कहा नहीं दास नहीं, वो तो शत्रु है। तो जब राम की बात हम स्वीकार नहीं कर रहे तो लक्ष्मण की बात कैसे स्वीकार कर लेंगे? तो यहाँ स्वीकारोक्ति का विषय नहीं है, विषय ये है कि तुम ये जब जानते, जैसे एक शब्द फिर तुमने दिया, चतुर हो ना, तुमने कहा कि परशुराम जी को दृढ़ निश्चय हो गया है कि जो भी हो रहा है वो ईश्वर कर रहा है। ये दृढ़ निश्चय की बात नहीं है, यहाँ दृढ़ निश्चय की बात थोड़ी है। दृढ़ निश्चय विषय अलग हो गया। दृढ़ निश्चय का मतलब हम इस बात पर अडिग हो गए, डिग गए, अडिग हो गए। टिक गए का मतलब बदल गए, अडिग हो गए का मतलब स्थिर रहे। अडिग हो गए, स्थिर हो गए, ये सब कुछ ईश्वर के द्वारा हो रहा है। ये परशुराम की ओर से तर्क नहीं आया, ये लक्ष्मण ने तर्क दिया था। लक्ष्मण ने कहा था कि काल कर्म सब जिनके हाथा, काल कर्म उस परमात्मा के हाथ में है। तो जब सब परमात्मा के हाथ में है तो मेरे द्वारा किया गया विरोध भी परमात्मा के हाथ में है। हमारा कहने का मतलब ये था, हमने उसको स्वीकार नहीं किया, हमने तो तुम्हारी ही बात का उत्तर तुम्हारे पक्ष से दे दिया। तो इस आधार पर राजकुमार लक्ष्मण, हमारा जो विरोध है वो तुम्हारे कथनानुसार, अगर तुम्हारी बात मान ली जाए तो तुम्हारे कथनानुसार। अब एक बात तुमने कही श्रद्धा के विषय में, तुमने कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परम संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वाम पराम शांति। जो श्रद्धावान मनुष्य है वो ज्ञान को प्राप्त करता है, ठीक है ना? श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त करता है। अच्छा ठीक, अच्छा लगा ब्रह्मवाणी गीता का श्लोक पढ़ा तुमने कि जो श्रद्धावान मनुष्य है वो ज्ञान से लाभान्वित होता है, ज्ञान प्राप्त करता है। लेकिन अगर कोई उसकी श्रद्धा पर चोट करे, और मैंने सनकादिकों का प्रमाण भी दिया, हो सकता तुमने ध्यान न दिया हो लेकिन मैंने दिया था, है ना? अगर श्रद्धावान जो है वो ज्ञान से लाभान्वित होता है, शुश्रूषा श्रवणम चैव ग्रहणम धारणम तथा, तो जिसके अंदर श्रद्धा है, श्रद्धा का भाव भक्ति से है, समर्पण से है, तो जहां समर्पण है, जहां श्रद्धा है, वहां ज्ञान से वो लाभान्वित तो होता है। लेकिन वही श्रद्धावान मनुष्य की श्रद्धा पर अगर कोई चोट करे तब वो क्या करेगा? तुम खूब जानते हो कि काल कर्म जिनके हाथ में है परमात्मा के हाथ में है, लेकिन जरा सी तुम्हारी श्रद्धा पर चोट हुई तो तुम हमारा अपमान करने के लिए खड़े हो गए। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने तो बोले परशु धरे अपमाने। कोई कितना भी श्रद्धावान क्यों न हो, लेकिन यदि आत्मविश्वास, श्रद्धा, भक्ति, प्रेम इन पर चोट अगर होती है, आघात होता है, तो फिर पुरुष शांत नहीं बैठता, है ना? अब उसको तुम अहम के रूप में स्वीकार करो कि नहीं, अहम के रूप में है, विश्वास के रूप में है, तो वो अहम भी अच्छा है ना? वो विश्वास भी अच्छा है। इसलिए राजकुमार लक्ष्मण धनुष खंडन कर्ता ने हमारे विश्वास पर आघात किया, हमारी श्रद्धा पर आघात किया। इसलिए मैंने कहा सुनो राम जहि शिव धनु तोरा, तो सहस बाहु संसो रिपु
मोरा सो बिन गाऊ बिहाई समाजा, तो न तुम्हारे जई हैं सब राजा। तो ये बात विचारणीय है, इस पर भी थोड़ा सा चिंतन हो और फिर आगे के भी बिंदु प्रयोग में लाए जाएंगे, सरसता बनी रहेगी। और मैं यही अपने आप को रोके ले रहा हूं। इसके पूर्व में हमारे संचालक उद्घोषक महोदय देखो क्या कहते हैं, बोलिए। और इसी प्रस्तुत पर प्रभावित होकर बड़ी भारी आवाज है भाई, बहुत अच्छी बात है। आनंद गुप्ता जी की तरफ से 20 पसमुद्राएं कृष्णा स्वीट हाउस, 20 पसमुद्राएं भार्गव परशुराम जी के चरणों में और 20 पसमुद्राएं श्री लखनलाल जी के चरणों में संप्रेम भेंट हुई है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए जरा देखते हैं। देखिए महाराज, जब मैंने पहले कहा था उसको थोड़ा सा ध्यान देना में, प्रयोग मेरा कहां से हुआ था? पूर्वार्ध में मैंने ये बात कही थी कि यह कार्य काल और कर्म के जब वशीभूत होकर के हो रहे हैं, तो फिर इसमें जो है संसार के किए गए किसी भी कार्य में कोई भी ये जो आपका क्रोध हो रहा है, विरोध हो रहा है, द्वंद्व हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों है? तो आपने एक उत्तर किया, आपने कहा कि यदि सारे संसार के कार्य जितने भी हो रहे हैं वो काल और कर्म के वशीभूत होकर हो रहे हैं, तो ये जो आपका विरोध है ये क्यों हो रहा है? तो आप सीधा सा आपने इसका देखिए जरा मंडन है, ये खंडन आप बात कर रहे हो, जरा विचार करो। आपने कहा कि ये परमात्मा हमसे करवा रहे हैं, परमात्मा के द्वारा हो रहा है तो हम भी कर रहे हैं। ये विषय आप ये परमात्मा करवा रहे हैं आपसे, तब मैंने वो बात कही थी कि जब आपने कहा कि परमात्मा करवा रहे हैं, तब फिर मैंने आपकी बात पर रखा। मैंने कहा ना, काल और कर्म जो है कुछ ऐसे भी महात्मा हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनमें प्रभावी नहीं है। और मैंने 2 उदाहरण आपको दिए थे। मैंने कहा था काल तुम्हें न व्यापक काल अर्थ कराल कारण कौन है, मोसो कहो कृपाल ज्ञान प्रभाव की जोग बल, वहां काल का प्रभाव नहीं होता है। तो आपने कहा, आपने अपनी बात से काट नहीं दिया, मैंने उसको समझा। आपने जो बात कही है उसका उत्तर मैंने किया है, तो जो विपक्ष में आपके द्वारा बात आएगी उसमें उत्तर होगा। आइए जरा एक विषय आपने दिया था, देखिए एक सांख्य का सूत्र है, काल का प्रभाव जो है वहां पड़ता है कहा, ना व्यापनो काल नित्यस्य सर्व संबंधनात्। सांख्य दर्शन कहता है कि काल का प्रभाव वहां पड़ता है जो तत्व कभी है और कभी नहीं है। नित्य परिवर्तनशील व्यापी आत्मा पर काल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि नित्य वस्तु में काल कुछ नहीं कर सकता है। काल करता है जो दिखाई कभी है और कभी नहीं है। जो परिवर्तनशील आपको संसार दिखाई पड़ रहा है, जो परिवर्तित हो रहा है, ये काल के अनुसार हो रहा है, प्रकृति के अनुसार हो रहा है। तो उसमें तो काल का प्रभाव पड़ेगा। फिर मत कहना पोषण कर रहा है, मैं फिर आपकी बात को देख रहा हूँ, आपकी बात को प्रयोग कर रहा हूँ। जब आप ये शब्द कहते हो कि मैं भी काल और कर्म के वशीभूत होकर के काल कर रहा हूँ, तो मेरा उत्तर ये हो रहा है कि वहां काल का प्रभाव नहीं पड़ता है, नित्यव्यापी आत्मा पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता। और जिस समय आप उसके तत्व को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तात्विक ज्ञान आपको हो जाता है, तब आप इस सारे द्वंद्वों से सर्वथा मुक्त हो जाते हैं। अब देखिए एक सूत्र है, जन्म मरण जहलग जगजालू संपत्ति विपत्ति कर्म और कालू। देखिए, सुनिए, गुनिए मनमाही, लेकिन मोह मूल परमार्थ ये परमार्थ नहीं है। और इसी में मनुष्य की आसक्ति छिपी हुई है, इसी को मनुष्य अपना माने हुए है। इस देह के जितने भी संबंध हैं, मित्र कलत्र पुत्र संसार संसारिक को अपना समझे हुए है। तो ये किस कारण से हो रहा है? करता तो वही है, कर तो वही रहा है, लेकिन जिस समय यह जीव माया के द्वारा ग्रसित हो जाता है, जड़ और चेतन में एक गांठ लग जाती है, हो रहा है, ठीक है, लेकिन जड़ और चेतन में एक गांठ लगी हुई है।
जड़ चेतन ही ग्रंथ पर गई, जगत मरखा लेकिन छूटत कठिनाई। जड़ और चेतन में एक माया की गांठ लगी हुई है, तो यद्यपि वो झूठी है लेकिन छूटना संभव नहीं है। कहीं हमें लग रहा है ये कार्य गांठ को नहीं लग गई है, कहीं न कहीं जो है माया की देखिए 3 शक्तियां हैं। अब माया प्रभावी है, यहाँ माया प्रभावी है, तो जब माया प्रभावी है तो हो तो उसी के द्वारा रहा है, लेकिन यह जीव मल विक्षेप और आवरण शक्ति से घेर जाने के कारण जो है वास्तविक तत्व को नहीं समझ पाता है। जैसे सूर्य में बादल आ जाए, सूर्य में बादल आ जाए तो बादल के कारण हमको सूर्य नहीं दिखाई पड़ता है, ठीक? जैसे दर्पण है, दर्पण माने जानते हो, शीशा दर्पण है, और दर्पण में जब मैल लग जाता है तो मैल लग जाने के कारण वो हमको अपना प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता। इसी प्रकार यह जीव भाव रोगों से ग्रसित हो जाने के कारण, अपना मान लेने के कारण वो वास्तविक तत्व को उपलब्ध नहीं हो जाता। वो ये नहीं जान पाता है कि काल और कर्म के वशीभूत होकर के हो रहे हैं। कह तो देता है लेकिन इस तत्व को नहीं समझ पाता। इसके कारण यह कार्य वो सोचने लगता है कि इसका कर्ता मैं हूं, क्योंकि मैं से अहंकार से वो जुड़ जाता है। अहंकार कर्ता हम मन्यते, ऐसा समझने लगता है। अहंकार के कारण अपने आप को कर्ता मानने लगता है। तो जिस साक्षी भाव की आप चर्चा कर रहे हैं, दृष्टा भाव की चर्चा कर रहे हैं, तो साक्षी भाव उसका समाप्त होने लगता है। समाप्त क्या होने लगता है? उसमें आवरण पड़ने लगता है। इस कारण से कहीं भ्रमित तो नहीं हो रहे हैं आप। माया की शक्ति यहाँ पर लगी हुई है, माया कार्य कर रही है, और माया के कारण इस अवास्तविक को भी हम वास्तविक समझने लगते हैं, इस अनात्म को भी आत्मदर्शन करने लगते हैं, इस अनित्य में भी नित्य दर्शन करने लगते हैं। तो ये अनित्य वस्तु है जिसके लिए आप क्रोध कर रहे हैं, तो इस अनित्य को नित्य क्यों मान रहे हैं? क्योंकि अनित्य पदार्थों का स्वभाव ही है परिवर्तन होना, परिवर्तनशील। पहला उत्तर। और दूसरी बात आपने एक बात रखी, आपने कहा राजकुमार ये श्रद्धा वान लभते ज्ञानम, मैंने कहा श्रद्धा वान लभते ज्ञानम तत्परम संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम शरणाधिगच्छत्। तब आपने कहा किसी की श्रद्धा में जब चोट लगती है, चोट लगती है, देखिए श्रद्धा को किन अर्थ मुझे लग रहा है कि चोट जो है कहीं अहंकार में तो नहीं लग रही है। अहंकार में चोट लग रही है, श्रद्धा का एक लक्षण है कि श्रद्धा से युक्त हो जाने के बाद अहंकार आदि विकार जितने हैं ये सब समाप्त हो जाते हैं। श्रद्धा से युक्त हो जाने के बाद, भक्ति से युक्त हो जाने के बाद, आत्म तत्व में प्रतिष्ठित हो जाने के बाद अहंकार समाप्त हो जाता है, अहंकार टूट जाता है। तो फिर चोट क्यों करेगा भाई? चोट तब तक करती है कोई चीज, चोट तब तक करती है जब तक हम संसार से माइक पदार्थों से जुड़े हुए हैं, तब तक तो चोट होती है, चोट होगी, ठीक। और जब हम श्रद्धा से युक्त हो जाएंगे, श्रद्धा मान लभते ज्ञानम, तो फिर इसका परिणाम है तत्परम संयतेन्द्रियः और ज्ञानम लब्ध्वा पराम। यहाँ अहंकार नहीं है, शांतिम शरणाधिगच्छति, वो परम शांति को उपलब्ध होता है। ये अहंकार आप बीच में कहां से ले आए? अहंकार कैसे आ गया बीच में? भाई अहंकार तो विनाश करता है और श्रद्धा विनाश थोड़े करती है। चोट कहाँ लग गई? चोट कैसे? चोट क्या भक्ति में लग रही है आपकी, क्या अहंकार में लग रही है? तो इसका अर्थ है कि आप श्रद्धा से वह व्यक्ति अभी युक्त ही नहीं है, और जब श्रद्धा से युक्त हो जाएगा तो ये सारे विकार जितने हैं, बाहरी विकार, ये सारे समाप्त हो जाएंगे। मैं अल्प विराम दूंगा। एक बात इस पर यहाँ ये ध्यान देने योग्य है, तुमने कहा जिसके हृदय में श्रद्धा होती है उसके हृदय में अहंकार नहीं होता, और चोट श्रद्धा पर नहीं होती, चोट अहंकार पर होती है। और अहंकार पर चोट कब होती है? जब हम संसार को अपना मान लेते हैं। जैसे दक्ष ने, हमारे
देखिए, प्रमाण देने के लिए ये पुराण है, प्रमाण देने के लिए मानस है, प्रमाण देने के लिए ग्रंथ है। तुम तो केवल दर्शन की बात करके निकल गए, लेकिन इसको प्रमाणित भी तो किया जाए। जैसे दक्ष ने शिव पर चोट की, अपमान किया भोले बाबा का, तो भगवान शंकर के एक भक्त हैं नंदी, ठीक है ना। तुमने कहा कि अहम पर चोट होती है, श्रद्धा पर नहीं होती, श्रद्धा से तो ज्ञान बढ़ता है। भगवान शिव के भक्त हैं नंदी, और जब दक्ष ने शिव जी का अपमान किया तो नंदी को क्रोध आ गया। अब ये क्रोध क्यों आया? संसार को नित्य मानकर या अनित्य मानकर, तो वहां नित्य और अनित्य का विषय नहीं है, आप उसको समझिए। मैं बार बार कह रहा हूं, वहां तत्व ज्ञान की बात नहीं है, वहां विशिष्टाद्वैत की बात है, वहां भक्त और भगवान की बात है, वहां स्वामी और सेवक की बात है, वहां परमात्मा और उसके सेवक की बात है, वहां दास और भगवान की बात है, वहां अद्वैत दर्शन नहीं है, वहां ये नहीं है आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म, वहां ये स्थिति नहीं है। वहां क्या है? वहां ये है कि अगर हमारे भगवान को कोई बुरा भला कहेगा तो हम उसकी जीभ काट लेंगे। अब कोई वहां ये उपदेश दे लक्ष्मण की तरह की है आत्मा ब्रह्म, कौन किसे गाली देता है, कौन किसे बुरे वचन बोलता है, ये तो सब काल कर्म के वशीभूत हो रहा है, इसलिए कोई किसी को गाली देने वाला नहीं है, कोई किसी को शाप देने वाला नहीं है। आप इस प्रकार का ये अज्ञानी व्यवहार क्यों कर, ये वहां नहीं है। वहां क्या है? वहां कर्तव्य ये है कि अगर हमारे पूज्य पर कोई प्रहार करता है तो हमें वहां बैठना नहीं, हमें वहां खड़े होना है और वहां उसका विरोध करना है। हम ये कह रहे हैं बड़ी सामयिक और सरल भाषा में, ताकि सबके समझ में आवे। ऐसा नहीं है कि कठिन नहीं बोला जा सकता है, हम भी बोल सकते हैं, लेकिन ऐसी बात हो जो समझ में भी आए और सारगर्भित हो और उसका कुछ प्रमाण से जुड़ करके हो, है ना। तो यहाँ भक्त और भगवान की बात है, सेवा भाव की बात है, अपने सेवकत्व का प्रतिपादन करने की बात है, अपने धर्म की बात है ना। तो वहां भक्त का ये धर्म है। अच्छा, तुमने कहा कि अहंकार पर चोट होती है। देखिए, अहंकार की अगर बात करो तो भक्ति में भी अहम होता है। ऐसा नहीं कि भक्ति में अहम नहीं है, भक्ति में भी अहम है। अच्छा, अहम भी तीन प्रकार का है, सत्व रज और तम, तीन प्रकार का अहम है। लेकिन भक्ति में जो अहम है वो सद रूप में है, सत्य रूप में है, सात्विक अहंकार, है ना, भक्ति में। इसीलिए भक्त कहता है अहंकारम मनोबुद्धिम रक्षेन में धर्म धारणी। अहंकार की रक्षा करें देवी जी, हमारा जो अहंकार है उसकी रक्षा करें, मन की रक्षा करें, बुद्धि की रक्षा करें। अंतःकरण चतुष्टय के कितने अंग हैं? 4। पहला है मन, दूसरा है बुद्धि, तीसरा है चित्त और चौथा है अहंकार। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 अंग है ना। तो अहम तो है ही, लेकिन वो अहम भी विशिष्टाद्वैत से जुड़कर भक्ति में परिनिष्ठित हुआ लघुता के रूप में, लघुता के रूप में कि मैं सेवक हूं और वो मेरे स्वामी हैं, मैं भक्त हूं वो मेरे भगवान हैं, मैं उनका दास हूं और वो मेरे स्वामी हैं। यहाँ क्या है? यहाँ भक्त और भगवान की बात है, यहाँ श्रद्धा की बात है, यहाँ समर्पण की बात है। और तुम जो कह रहे हो वो अद्वैत दर्शन के आधार पर अपनी बात रख रहे हो। अयम आत्मा ब्रह्म, जो आत्मा में सन्निहित हो गया, प्रतिष्ठित हो गया, उसके लिए क्या शोक, क्या मोह, क्या लोभ। अच्छा, ये केवल उपदेश ही दे रहे हो कि तुम भी इसका पालन करते हो? ये भी तो पहले समझ लिया जाए। अयम आत्मा ब्रह्म में तुम क्या प्रतिष्ठित हो? तुम भी तो विशिष्टाद्वैती हो, तुम भी तो भक्त और भगवान क्या है? भगवान। अपने राम को तुम अपने भाई को भगवान मानते हो, है ना। अयम आत्मा ब्रह्म में प्रतिष्ठित नहीं हो, तो यहाँ पर भी तुम
उपदेश तो, आरोप तो लगा रहे हो, लेकिन उस प्रकार का तुम्हारा जीवन नहीं है। जीवन होना और केवल उपदेश देना, दोनों बातों में अंतर है। तो हमारी जो बात है वो इस रूप में है कि जैसे नंदी ने खड़े होकर के श्राप दे दिया दक्ष को, है ना। अभी नंदी ये मान लें काम श्राप दे रहे हैं तो क्या लग जाएगा भोले बाबा को? वाणी का प्रयोग किया दक्ष ने, तो नंदी को अयम आत्मा ब्रह्म में परिनिष्ठित होकर विरोध नहीं करना चाहिए, लेकिन किया, है ना? तो इसी तरह से पूज्येश अनुरागयो भक्ति ही, पूज्य के प्रति अनुराग होना ये भक्ति है। तो जैसे शिव जी हमारे लिए पूज्य है, ऐसे ही यह धनुष भी हमारे लिए पूज्य था। अब तो तोड़ दिया गया है, आप समझिए जरा। जैसे शिव जी, यहां पर नित्य और अनित्य की बात नहीं है, यहां पर पूज्य की बात है। धनुष भी हमारे लिए पूज्य था। जैसे शिव जी पूज्य है, ऐसे ही धनुष भी पूज्य था। तो अगर कोई शिव जी पर प्रहार करे तो हम शांत नहीं बैठेंगे, और अगर शिव जी के किसी विशिष्ट अस्त्र पर कोई प्रहार करे, उसको तोड़ दे, तब भी हम शांत बैठने वाले नहीं है। इसलिए मैंने कहा है, सुनो राम जय शिव धन तोरा, तो सहस बाहु संसो रिपु मोरा। इस आधार पर नहीं है कि संसार अनित्य है, भगवान नित्य। ये तो हम भी जानते हैं कि संसार अनित्य है, परिवर्तित। लेकिन एक बात मैं और बताऊं, जो भक्त है भगवान का, ध्यान देना, वो इस संसार को अनित्य मानते हुए भी, यद्यपि संसार अनित्य है अद्वैत दर्शन के आधार पर, संसार असत्य है, लेकिन इस असत्य संसार में भी, ध्यान देना, असत्य संसार में भी, संसार को भी नहीं, हमारी बात को की नहीं है, में भी की बात है। इस अनित्य संसार में भी परमात्मा दर्शन करते हुए संसार में सारे कार्य व्यवहार करता है। वो कार्य व्यवहार से पृथक नहीं है, कार्य व्यवहार से युक्त है, कार्य व्यवहार करता है। ये भक्त का लक्षण है ना। जो भक्त है, कर्मयोगी जो भक्त है, वो ये करता है ना, करता है। जैसे गाय में भी भगवान है, शूकर में भी भगवान है, श्वान में, कुत्ते में भी भगवान है, चींटी में भी भगवान है, आप में भी भगवान है, हम में भी भगवान है, सब में परमात्मा है। पंडिता समदर्शिना, है ना। आत्मवत् सर्वभूतेषु सर्वभूतांतरात्मा, सब में वो ईश्वर है, सब में वो परमात्मा है, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन सबके प्रति हमारा व्यवहार समान नहीं होता। गाय में भी भगवान है और श्वान में, कुत्ते में भी भगवान है, लेकिन पैर किसके छुएंगे? यही तो है। तो दर्शन में और वर्तन में भिन्नता है। जहां आत्मदर्शन की बात है वो पृथक विषय है, और जहां व्यवहार की बात है, जहां हमारी श्रद्धा की बात है, जहां हमारे कर्तव्य और समर्पण की बात है, ये विषय अलग है। तो पूज्य के प्रति जो व्यवहार हुआ, हम इसको नित्य और अनित्य की स्थिति में नहीं देख रहे हैं। हम इस आधार पर, मेरा विरोध नहीं है, हमारा विरोध है पूज्य के आधार पर। धनुष हमारे लिए पूज्य है, और पूज्य पर अगर कोई प्रहार करे, हम खूब जानते हैं कि पिताजी हमारे सांसारिक पिता हैं, समझना जरा। हमें खूब पता है कि पिताजी ने हमको जन्म दिया है, इस संसार में हमारा ये संबंध है, लेकिन ये संबंध झूठा है। हमारा जो पिता से संबंध है ये झूठा है। परम पिता से जो संबंध है वो तो नित्य है, लेकिन संसार में जिस पिता ने हमें जन्म दिया है, उससे जो हमारा संबंध है वो झूठा है। ध्यान देना जरा, मैं सामान्य उदाहरण देकर के रुक रहा हूं। पिताजी, हमारे पिताजी जिन्होंने जन्म दिया, हमारे पिता है। अब आत्म रूप में अगर देखा जाए तो न माता है, न पिता है, न भाई है, न गुरु है, न प्रभु, सब में वो परमात्मा ही है, सब में परमात्मा है। तो हमारे पिता में भी परमात्मा ही है। शरीर तो जड़ है, शरीर तो यही मिला, यही छूट जाएगा। लेकिन अभी बात ध्यान देने योग्य है, पिता से जो मेरा संबंध है वो हमारे मन से है। कैसे?
मन से। मैंने पिता को अपना पिता माना, ये मेरे पूज्य पिता है। तो पिता के प्रति हमारी श्रद्धा है, पिता के प्रति हमारी भक्ति है, पिता के प्रति हमारा प्रेम है। और अगर कोई पिताजी को अशब्दावली से संबोधित करे, अगर कोई गालियां दे, अगर कोई उन पर प्रहार करे, तो क्या हम ये विचार करें बैठ करके कि अयम आत्मा ब्रह्म हो, ये तो आत्मा को कौन गालियां देता है, ये तो पिताजी नहीं आत्मा है, इन पर गालियों का कोई प्रभाव नहीं। तो वहां हम क्या होंगे, धर्म से विमुख हो जाएंगे। हमें क्या करना है, हमें तत्काल परश को उठाना है। और यही मैंने किया। परशुराम का पाठ यही है, परशुराम का चरित्र यही है। जब सहस्त्राबाहु अर्जुन के पुत्रों ने पिता का वध कर दिया, तो अगर लक्ष्मण की बात हम मान लें आज, तो हमारा पूर्व चरित्र ध्वंस हो जाएगा। फिर हमने ये नहीं माना कि पिताजी का शरीर अनित्य है, शरीर तो मरा पड़ा रहता है, आत्मा न मरती है न जन्म लेती है, पिताजी को मार दिया कोई बात नहीं, जलाओ खत्म करो। ऐसा तो नहीं किया। हमने क्या किया, उठाया परश और प्रतिज्ञा कर ली कि जिन पिता को सहस्त्राबाहु अर्जुन के पुत्रों ने मारा है, ऐसे समस्त है वंशियों का हम विनाश कर देंगे। घोरमादाय परशुम शतूरं शर्म कार्मुकम अन्वथावत दुर्धर्षो मृगेंद्र वियोतपम। तब मैंने ये किया। अब वहीं पर आ जाइए जहां से हम प्रारंभ हुए थे। क्या हुए थे, घोरो दग्धधरः पौत्रो भ्राता ते ब्रह्मवित्तमा। हमारी ये इसलिए इस आधार पर खड़े होकर हम विरोध कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं तुम्हारे आरोप का जो प्रकार है वो हमारे व्यवहार के प्रकार से मेल नहीं खा रहा है। अगर मेल खाए तो कुछ निर्णय निकले। तो हम ये चाहते हैं राजकुमार लक्ष्मण कि हमारा जो व्यवहार है, हम जिस धरातल पर खड़े हैं, ये धरातल पृथक है और तुम्हारे विरोध के प्रमाणित करने का, विरोध के प्रकार का जो धरातल है वो पृथक है। इसलिए राजकुमार लक्ष्मण, मेरा जीवन, हमारा कर्तव्य, मेरा कर्म, हमारा व्यवहार तुम्हारे इस उपदेशात्मक शैली से कुछ पृथक हो रहा है। अस्तु पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं है। विराम में और बड़ा ही सुंदर संवाद चल रहा है, जिसमें प्रभावित होकर के श्री रमेश दीक्षित जी की तरफ से 101 पसमुद्राएं भार्गव परशुराम जी और श्री लक्ष्मण जी के चरणों में सप्रेम भेंट है। और आप लोग देख रहे हैं भार्गव परशुराम जी के रूप में, इस अगर वर्तमान समय में कहा जाए तो बहुत ही विद्वान भार्गव परशुराम जी के रूप में श्री राम जी शुक्ला, जो कि बिल्लौर से पधारे हुए हैं, उनके प्रतिद्वंदी के रूप में आप लोग देख रहे हैं श्री लक्ष्मण जी के रूप में श्री लौकुश जी त्रिपाठी, जो कि बांदा से पधारे हुए हैं और इसी प्रस्तुत पर प्रभावित हुए हैं शिव शंकर गुप्ता जी, जिन्होंने 30 पसमुद्राएं भार्गव परशुराम जी और 30 पसमुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में संप्रेम भेंट है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आइए जरा देखते हैं फिर से थोड़ा सा। आपने कहा जो मेरा व्यवहार है इनसे सबसे पृथक है, और आज मुझे लग नहीं रहा कि पृथक है। अगर पृथक होता, आप पृथक होते इनसे, तो जब पृथक हो जाएगा व्यक्ति तब ये कार्य ही उसके नहीं होंगे कि सुनो राम जैसे उधन तोरा, सास माओ सब सोर तोरा, सोम लगाओ विहाय समाजा, नत मारे जी है सब राजा। ये पृथक का लक्षण नहीं है, ये मन के लगाव का लक्षण है। पहला तो ये समझेगा। इस शब्द में थोड़ा संशोधन करने की आवश्यकता है कि मेरे व्यवहार इससे पृथक है। अगर पृथक, जिस समय पृथक हो जाएंगे उस समय स्थित आपकी बन जाएगी। जिस समय आप निर्लेप हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे व्यवहारों से, सर्व व्यवहार गोचरातीत हो जाएंगे, संपूर्ण व्यवहारों से पृथक हो जाएंगे। तो समस्या तो यही है कि व्यवहार से ही तो आप पृथक नहीं हो पा रहे हैं। आपने कहा कि मैं नित्य और अनित्य मान करके कार्य नहीं कर रहा हूं, मेरी भक्ति है उनके प्रति। अब थोड़ा इसमें भी विचार करना है आपको। आपने 2 शब्द दिए हैं। आपने कहा कि मैं नित्य और अनित्य मान करके कार्य नहीं कर रहा हूं। ब्रह्मा की सृष्टि में जितना जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है केवल 2 पदार्थ है, समझ लो अच्छी तरह से, सावधानी से उसको समझो। एक है नित्य और एक है अनित्य, या
तो हम नित्य होगा या तो अनित्य होगा, तीसरा कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं है। जहां गोचर जहां तक मन जाई सो सब माया जान, जहां तक आपको भी दिखाई दे रहा है माया है अनित्य और वो है नित्य, एक परमात्मा है नित्य, और दो को पकड़ करके ही हमारे केवल व्यवहार होंगे। जिसको आप भक्ति कह रहे हैं ये कोई तीसरा व्यवहार नहीं है। जब भक्तिमय होता है तो वो संसार को नित्य जान लेता है, उसी समय वो भक्तिमय हो जाता है। वो अनित्य नहीं जानता, वो माया से नहीं जुड़ता, वो माया से सर्वथा पृथक हो जाता है, अलग हो जाता है। तो आपके कार्य जो हो रहे हैं वो अनित्य के धरातल पर खड़े होकर हो रहे हैं, नित्य के धरातल पर खड़े होकर के नहीं हो रहे हैं। अब देखिए जरा, एक उपाय है। जैसे आपने कहा मन मैंने पिताजी में लगा दिया था, और अगर मैं तुम्हारी बात मानता कि नित्य है अनित्य है तो मैं ये कार्य ही नहीं करता। अब समझना यहाँ है कि क्या करना है हमको। और इसी पर प्रभावित होकर के श्री उदय नारायण गुप्ता जी की तरफ से 10 पुष्पमुद्राएं भार्गव परशुराम जी के चरणों में, 10 पुष्पमुद्राएं श्री राम जी के चरणों में और 10 पुष्पमुद्राएं श्री लक्ष्मण जी के चरणों में संप्रेम भेंट हुई। करना क्या है आइए जरा बड़े सरल शब्दों में मैं दे रहा हूं, थोड़े लोग बैठे हैं और वो हृदयग्राही बात हो, थोड़ा समझें आप लोग। क्या होता है, अब आइए, जैसे आपने कहा पिताजी को मन दे दिया मैंने, मन एक शब्द आपने दिया था कि मन लगा दिया। अब समस्या ये है कि मन हमको सांसारिक रिश्तों में नहीं लगाना है, मन को संसार में नहीं लगाना है। मन को बस गड़बड़ यही हुआ है जिसका प्रतिफल आज तक किसी को नहीं मिल पाया। कारण ये है कि जितनी प्रार्थनाएं होती हैं, हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना शब्द का उत्तर ये होता है कि इधर से प्रार्थना गई नहीं कि उधर से त्वरित उत्तर आना चाहिए। तुम्हारी प्रार्थनाएं कहाँ चली जाती हैं, तुम्हारी साधनाएं कहाँ चली जाती हैं, क्या किसी शून्य आकाश में जाकर विलीन हो जाती है? इसका तुमको उत्तर क्यों नहीं मिल पा रहा? क्या कारण है कि ऐसा नहीं हो पा रहा? कारण यही है कि तुमने मन को संसार में लगा दिया है और इंद्रियों को भगवान में लगा दिया। गड़बड़ कर दिया है आपने, उल्टा खेल किया है, उल्टा कर दिया है। और उल्टा नहीं करना, और यही उल्टा हो रहा है संसार में। विचार करिएगा, हम मन तो संसार को दे देते हैं, मन लगा है संसार में, माला चल रही है, क्या परिणाम मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला है। मन आपका लगा है पुत्र में, कलत्र में, बंधु में, बांधों में, और तुम मंदिर में घंटी बजाए चले जा रहे हो, हिमालय की तरह में पहुंचते चले जा रहे हो, क्या परिणाम होगा? देखिए, मन को संसार को आवश्यकता नहीं है, मन को परमात्मा में लगा दो और शरीर संसार को दे दो। शरीर से सारे कार्य करते रहो, सबको मारते रहो, काटते रहो, कुछ नहीं होगा, कोई फल आपको नहीं मिलेगा। ध्यान करिएगा जरा, यहाँ मन से संबंधित है। अब क्या है, विचार करना जरा। मन को हम जब परमात्मा में लगा देते हैं, शरीर की आवश्यकता आपको पिता को है, मित्र को है, कलत्र को है, बंधु को है, बांधव को है, तो शरीर दे दो, शरीर से कर्म करते रहो और मन राखो जहां कृपा निधाना। तन के कर्म, शरीर से कर्म करो और मन राखो। मन कहाँ रखो? जहां परमात्मा है। तो यही कार्य ब्रह्मवाणी के एक सूत्र से मैं प्रमाणित करता हूं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, मन मुझको दे दे और युद्ध चा युद्ध कर, कोई फल तुझको नहीं मिलेगा। ऐसे कई कारण हुए हैं, कई लोगों ने लाखों हत्याएं कर डाली, लाखों लोगों को मार डाला, लेकिन फल उनको नहीं मिला। क्यों? क्योंकि मन उनका परमात्मा में लगा हुआ। जैसे ये बात बहुत अच्छी कही तुमने, बड़ा बढ़िया लगा, बहुत अच्छी बात कही कि संसार में इंद्रियों को लगाओ, शरीर को संसार में लगाओ और मन को परमात्मा में लगाओ। और ऐसा मानकर बहुत लोगों ने लाखों हत्याएं की, हजारों लोगों को मार दिया, ठीक ना?
लेकिन किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगा, किसी भी प्रकार का। तो क्या परशुराम इसमें नहीं है? परशुराम ने भी तो लाखों लोगों को मारा है कि नहीं मारा है? लेकिन लाखों लोगों के मारने के बाद भी क्या परशुराम को दोष लगा? लाखों लोगों को, एक बार नहीं, अनेकों लोगों को मैंने मारा और अनेकों बार मारा, अनेकों बार, एक बार नहीं, विपुल बार, कई बार। इमाम चक्रे क्षत्रियाम मही समंत पंचके चक्रे शोणितो दान प्रदान रपा। एक बार नहीं, 17 अक्षौहिणी सेना को लेकर सहस्त्रा बाहु आया था और एक अक्षौहिणी में 2,18,700 संख्या होती है और 17 अक्षौहिणी समझो कितनी सेना हुई, और सारी सेना को मैंने मार दिया अकेले। ध्यान देना, सारी सेना समाप्त तो हो गई, लेकिन इसके बाद भी दोष नहीं लगा मारने का। तो कहीं न कहीं तुम्हारी बात हमारे पक्ष में तो नहीं आ रही है नहीं, बीच में नहीं बोल रहे हैं, ये कोई हठधर्मिता नहीं है हमारी बीच में बोलने की। मैं बहुत सरल भाषा में अपनी बात कर रहा हूं ताकि लोगों को समझ में आए। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि परशुराम का मन भगवान शिव में लगा रहा हो और कर्तव्य पिता के प्रति हो रहा हो कि जिस आतताई धर्मी ने हमारे पिता का वध किया है, ऐसे पिता के हत्यारों को हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। तो जितने भी आतताई थे, अत्याचारी थे, अब्रह्मण्यम नीनशः, देखिए मारा भी किनको, दुष्टम क्षत्रभुवो भारम अब्रह्मण्यम नीनशः रजस्तमो ब्रह्महं फल्गुन्य विकृते आश। हाँ, विनाश मैंने इसी क्रम में हमारे वर्तमान प्रधान श्री विजय सिंह, जो वर्तमान में अभी गांव में है और ऑनलाइन वहां से अभी आपका प्रोग्राम देख रहे हैं। अच्छा, गांव से देख रहे हैं? नहीं, अब आज आए हैं ना, अभी आए हैं। अच्छा, अभी आए हैं। कानपुर में निवास उनका कानपुर में है, तो उन्होंने अभी भार्गव परशुराम के लिए 100 रुपए और श्री लखनलाल के लिए 100 रुपए, इसी के साथ भल्लू सिंह राणा आपकी तरफ से 50 रुपए श्री लखनलाल के लिए और 50 रुपए भार्गव परशुराम के लिए, और इसके साथ ही 2100 रुपए समिति के लिए भी प्रदान किए हैं। उनके लिए हम समिति की ओर से धन्यवाद साधुवाद ज्ञात करते हैं। देखिए, फिर थोड़ा समझिएगा, और मुझे लगता है कि सारे सुधी लोग बैठे हैं, जितने लोग बैठे हैं, सुधी श्रोता, थोड़ा सा आपने अपने वाक्य में फिर संशोधन किया। आपने पहले जब कहा तो आपने कहा कि मन को मैंने पिताजी में लगा दिया था। ये तो नहीं कहा, मैंने कहा मन के द्वारा ये नहीं, जो मैंने कहा है हो रहा है उसको देख लिया जाएगा। उसमें कोई हम तो अपनी बात डंके की चोट पर कहते हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो कहते नहीं है, लेकिन आप उनको समझ लेते हो कि परशुराम जी ने कहा। मैंने कहा था पूज्येषु अनुरागयो भक्ति, पूज्य के प्रति अनुराग होना। अब हमारे पिता क्या है, मेरे लिए पूज्य है, जो मैंने कहा था उसकी मैं आवृत्ति कर रहा हूं। हमारे पिता पूज्य हैं, तो पूज्य के प्रति हमारा व्यवहार, जब मैं जानता हूं कि शरीर अनित्य है, लेकिन अनित्य शरीर होने के बाद भी पिता के प्रति पुत्र का कर्तव्य क्या है, मैं देखिए बताए ये थोड़ा सा बढ़िया, थोड़े बढ़िया होता है और उसमें हो ये। जी आइए जरा, अब आपने एक तर्क दिया कि पिता के प्रति क्या है। देखिए, अब आपने कहा मन को शिव में मैंने लगा दिया है और सारे कर्म कर रहे हैं। ध्यान करिएगा, जब मन को हम परमात्मा में लगाते हैं तो वो मोक्ष का कारण बनता है। याद करना, मनेव और सूत्र में आपका ही दे रहा हूं आपके यहां से ला करके, मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। जब मन को परमात्मा से लगाते हैं तो क्या होता है, मोक्ष का कारण बनता है, मोक्ष प्रदान करता है। और जब मन को हम संसार से लगा देते हैं तो क्या होता है, ये बंधन का कारण होता है। आपने एक उत्तर किया था, आपने कहा था पूज्येषु अनुरागो भक्ति, पूज्येषु अनुरागो भक्ति, पूज्य के प्रति अनुराग करना है। और आप कहाँ कर रहे हो, आप वस्तु के प्रति कार्य कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये यद्यपि आप
श्रद्धा पूर्वक कर रहे हैं, लेकिन यह भी कार्य आपका अज्ञान पूर्वक है। कैसे? फिर मैं एक ब्रह्मवाणी का आपको सूत्र दूंगा। ये अपना देवता भजनते श्रद्धान्विता ते अभिमामेव कौन्तेय यजन्ते यदि अवधि पूर्वकम। ये अपना देवता भक्ता जैसे यजन्ते श्रद्धान्विता, यद्यपि यह कार्य आप श्रद्धा पूर्वक कर रहे हैं, लेकिन अवधि पूर्वक है। अवधि माने अज्ञान पूर्वक है, क्योंकि ये सांसारिक वस्तुओं में आपका मन लगा हुआ है। और समझिए जरा, ये जितने अंग हैं, जितने, ये सब माया के हैं। पिता के प्रति व्यवहार करना है, सब कुछ करना है, लेकिन जब मन परमात्मा में लग जाता है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु युद्धचा, फिर उसको कोई भी फल नहीं मिलता है, उसका सतत संभाव से विद्यमान तेज रहता है। समझिए जरा, तो जब मन परमात्मा में आपका लग जाएगा, मन का विषय अगर बन जाएगी, ये जो है मन का विषय है, जहां से आपका लगाव है, कहा इसको ज्ञानाग्नि में आपको जला देना है। ज्ञानानि दग्ध कर्माणुम तमाहु पंडित उधा यस सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। तो जिस समय मन का विषय, ये जितने भी कार्य संसार के प्रति हो रहे हैं, तो जो मन का विषय ज्ञानाग्नि में जल जाएगा, यानी शिव के प्रति आप लगाव हो जाएगा, शिवत्व आ जाएगा, तो उस समय सारे विरोध समाप्त हो जाएंगे। फिर विरोध का वहां कोई धरातल ही प्रश्न ही नहीं बनता, क्योंकि आत्मेषु सर्वकालेषु तस्य कार्येन विद्यते, वहां पर कर्तापन नहीं रहता है। पहला उत्तर। और दूसरा देखिए। हाँ, इसी क्रम में हमारे ग्राम निवासी श्री नीरज सैनी की माता जी की तरफ से 25 रुपए भार्गव परशुराम के चरणों में एवं 25 रुपए श्री लखनलाल के चरणों में सप्रेम में साधुवाद, धन्यवाद। देखिए, एक बात आई थी आपके द्वारा, आपने कहा था श्रद्धा, तो आपने कई उदाहरण दिए उसमें कि श्रद्धा में चोट लगती है, और कई आपने कहा अस भक्ति में भी अहंकार होता है, अस अभिमान जाय जन घोरे, मैं सेवक रखपत तत्वरे। देख, विशिष्टा द्वैत की भी आपने चर्चा किया, तो ये आपने कहा ये अद्वैत में है, हम प्रभास न्याय माता ब्रह्म प्रज्ञानम, विशिष्टा द्वैत में नहीं है, वहां सेवक और सेव्य भाव है। तो देखिए, जहां सेवक और सेव्य भाव होता है, तो वहां तो अनन्यता होती है, विशिष्टा द्वैत में भी अनन्यता है। सो अनन्य असमत जाके अनन्यता, अनन्यता, अनन्य माने क्या होता है? ना अनन्या, जहां दूसरा ना हो। प्रेम में तो द्वैत ही नहीं है, और आप प्रेम की चर्चा कर रहे हैं, भक्ति की चर्चा कर रहे हैं, और ये जो क्रोध होता है, तो क्रोध की जो है बुद्धि बिन बुद्धि की ज्ञान, समझिए जरा, तो क्रोध से द्वैत का जन्म होता है, अद्वैत बिना अज्ञान के होता नहीं है। तो अज्ञान से क्रोध का जन्म हो रहा है यहाँ पर द्वैत बुद्धि से। और आपने चर्चा क्या किया है? आपने विशिष्टा द्वैत की चर्चा किया है। तो विशिष्टा द्वैत में महाराज सेवक सेव्य भाव है, और सेवक सेव्य भाव में अनन्यता है, और अनन्यता हो जाने के बाद, पूर्ण समर्पण हो जाने के बाद भी सारे विरोध समाप्त हो जाते हैं। तो फिर ऐसा क्यों? ये सैद्धांतिक बात तुम नहीं कह रहे हो। अनन्यता हो जाने के बाद भी कार्य व्यवहार होते हैं, तो उसका उदाहरण मैंने नंदी और शिव के रूप में दिया कि नहीं दिया? अनन्यता हो जाने के बाद भी व्यवहार होता है, जैसे तुम कर रहे हो। तुम्हारा जीवन क्या है? माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नहीं जाने न जाने। तुमने राम को ही अपना सर्वस्व मान रखा, ये अनन्यता है। अन्य, अनन्य शब्द का विच्छेद होगा, अन्य, नामे हल लगेगा नीचे, अन्न धनान्य, अनन्य है ना, नान्य अनन्य, जो तुमने कहा। जहां तुमने कहा कि दूसरा है ही नहीं, दूसरा है तो, लेकिन दूसरे से हमें कोई लेना देना नहीं। अनन्यता है ना, असमति न डरई। तो अनन्यता का भाव क्या है? व्यवहार तो होंगे ही, ऐसा थोड़ी कि व्यवहार सब विलुप्त हो जाएंगे, व्यवहार तो होगा ही। और अब देखिए जरा, मैंने क्या कहा
मैंने कहा कि पिता के प्रति पुत्र का कर्तव्य क्या है, भाई के प्रति। भगवान ने ममता का त्याग करने के लिए कहा, लेकिन कर्तव्य बोध कराया। ये नहीं कहा कि आप कर्तव्य बोध न करें, कर्तव्य का ज्ञान तो होना चाहिए पूज्य के प्रति। तो मैंने कहा धनुष जैसे शिव जी पूज्य है वैसे धनुष भी पूज्य है। तो तुमने कहा कि धनुष वस्तु है। अच्छा, तो क्या वस्तु पूज्य नहीं होती? वस्तु पूज्य नहीं होती है क्या? अरे कैसी बात करते हो? देखो, एक भक्त है, वो खड़ाओं की पूजा कर रहा है, वस्तु है कि नहीं है? जी, अच्छे सुधी श्रोता बैठे, आप सोचिए, जो पदत्राण है तो परमात्मा की पदत्राण मान करके पूजा करता है, ये पूज्य भाव है। सेवक और सेव्य भाव के अंतर्गत सेव्य जिसकी सेवा सेवक कर रहा है, तो सेव्य की संपत्ति के प्रति भी सेवक का सेव्य भाव होता है। आप ध्यान देना, भगवान का जो है तो भगवान के प्रति और भगवान की वस्तु के प्रति, मैंने इसको संसार का नहीं माना। पहले तो इसमें विचार में परिवर्तन करिए आप। मैंने इसको संसार का नहीं माना, मैंने इसको शिव का माना है, और शिव का मानकर इसके प्रति मेरी पूजा। जैसे एक भक्त है, भक्त ध्यान देना, भक्त क्या कहता है? भगवान से तो प्रार्थना करता है, लेकिन वो संसार को भी अपना नहीं भगवान का मानता है। क्या कहता है? ये संसार किसका है? परमात्मा का है, हमारा नहीं, परमात्मा का है। और संसार को परमात्ममय मानकर, परमात्मा का मानकर सारे कार्य व्यवहार करता है। इसी तरह से धनुष को मैं अपना न मानकर भगवान शिव का मानकर ये कार्य व्यवहार कर रहा हूं। अगर हमारा कोई तादात्म्य हो धनुष से सीधे कि नहीं, हमारे धनुष को जिसने तोड़ दिया वो हमारा शत्रु है, ऐसा तो नहीं कहा। मैंने कहा सुनो राम जे ही शिव धनु तोड़ा, शिव धनुष को जिसने तोड़ा है वो मेरा शत्रु है। तो शिव पूज्य और शिव धनु भी पूज्य। तुमने कहा कि वस्तु के प्रति आपका ये पूज्य भाव है। हाँ है, होना चाहिए। तुम्हारे यहाँ भी रहा, जनक के यहाँ भी रहा। इसकी केवल हम ही ने पूजा थोड़ी की, सारे संसार ने पूजा की, और वस्तु मानकर नहीं की, भगवान शंकर का दिव्य आयुध मानकर की है। इमें द्वे धनुषी श्रेष्ठे दिव्य लोका भी पूजते। केवल परशुराम के द्वारा इसे पूज्य नहीं माना गया, सारे संसार ने इसकी पूजा की। बड़े बड़े ऋषियों ने, बड़े बड़े महात्माओं ने, बड़े बड़े देवताओं ने, राजा जनक के वंश के राजाओं ने क्या किया? इदम धनुर्वरम राजन पूजितम सर्वराजिभिः। सभी राजाओं के द्वारा पूजित, देवताओं के द्वारा पूजित, मनुष्यों के द्वारा पूजित, असुरों के द्वारा पूजित, त्रैलोक पूजित। तो श्रद्धा तो, अब ये श्रद्धा क्यों है? क्यों है भाई? भगवान के मंदिर में जाते हैं तो भगवान शिव का पूजन करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? लेकिन जो शिव संपत्ति है उसकी भी तो प्रार्थना है भक्त के द्वारा, जो शिव का है। संसार भी भगवान का है, तो संसार के प्रति भी भक्त का पूज्य भाव है। क्या कहता है? जग चेतन जग जीव जग सकल प्रभु में जानी, और बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। ये व्यवहार, तो मैंने इसको संसार का नहीं माना, मैंने क्या माना? सुनो राम जे ही शिव धनु। शिव धनु ये नहीं है परशुराम धनु, ये नहीं है लक्ष्मण धनु, ये नहीं है देव धनु, ये नहीं है मुनि धनु, ये क्या है? शिव धनु। तो शिव धनु के प्रति हमारी पूज्य भाव किसके प्रति है? शिव धनु के प्रति है हमारा। जैसे शिव है ना, तो वो तो कारण है ही भगवान शिव। तो भगवान शिव, शिव का ये धनुष तो पूज्य हमारे लिए दोनों है। शिव भी पूज्य है और धनु भी पूज्य है। तो पूज्य के प्रति यदि कोई अपघात करता है
तो वहां पर हमारा ये धर्म बनता है कि हम उसका विरोध करें। इसीलिए मैं उसके विरोध में खड़ा हूं और कह रहा हूं, सुनो राम जी शूधर तोरा सहस बाऊ समसोरिपु मोरा सो बिलगाऊ बिहाई समाजा और न तुम्हारे जय हैं सब राजा। इसलिए इस बात पर पुनर्विचार किया जाए। अब तुमने कहा मनो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। मन से ही मनुष्य बंधता है और मन से ही मोक्ष मुक्त हो जाता है, मोक्ष है ना। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध, आगे बढ़ रहा है, बस तुरंत बढ़ा रहे हैं। बंधन और मोक्ष का कारण मन से होता है। अब देखिए बंधन क्या है, ये भी तो पता होना चाहिए कि बंधन है क्या और मोक्ष क्या है। बंधन क्या है और मोक्ष क्या है। बार बार इस संसार में जन्म लेना और मरना, बार बार हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरते हैं, बार बार माया के वशीभूत होते हैं, बार बार। देखिए माया से प्रभावित होना और वशीभूत होना दोनों बातों में अंतर है, दोनों बातें अलग अलग हैं। प्रभावित तो भगवान शंकर भी हो जाते हैं। शिव विरंज को मोहि को है पुराण, भगवान की माया। प्रति अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तत् विद्यादात्मनो माया यथा भाषो यथा तमः। चतुश्लोकी भागवत का द्वितीय मंत्र भगवान ने ब्रह्मा जी को उपदेश में दिया है ना। तो प्रति अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तत् विद्यादात्मनो माया यथा भाषो यथा तमः। तो मन मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। लेकिन यहाँ परशुराम तो यहाँ जो बंधन शब्द तुम लगा रहे हो हमारे लिए किस रूप में है, हम कुछ उसको समझ नहीं पा रहे हैं। हम ये समझ रहे हैं कि हमारे लिए बंधन का स्वरूप कहीं ये तुम नहीं समझ रहे हो। सुनो राम के शूधर तोरा सहस बाबू समसोरित मोरा मेरा शत्रु है, कहीं इसको तुम बंधन तो नहीं मान रहे हो, कहीं इसको तो नहीं बंधन मान रहे हो। सो लगाऊ बिहाई समाजा में तुम्हारे जी हैं सब राजा। तो इसको बंधन के रूप में स्वीकार न करते हुए इसको हमारी उद्घोषणा, सांसारिक व्यवहार और हमारे उद्देश्य की पूर्ति का आधार विकल्प मानकर इसको स्वीकार करिए। इसको बंधन के रूप में स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इसी कड़ी में हमारे ग्राम के श्री राम मिलन गुप्ता जी के द्वारा 25 रुपए भागवत परशुराम के चरणों में एवं 25 रुपए श्री लखनलाल जी के चरणों में सप्रेम भेंट है। उनको हमारे तरफ से साधुवाद। एवं इसी कड़ी में हमारे लड़काऊ सिंह परिवार का नाती है बंश सिंह परिवार, उसकी तरफ से 50 रुपए श्री भागवत परशुराम के चरणों में एवं श्री लखनलाल के चरणों में 50 रुपए सप्रेम भेंट है। बहुत बहुत साधुवाद। व्यास जी भी आए तो लगभग 2 घंटे हो गए। हाँ, तो व्यास जी आए और यहाँ श्रोता भी चाहते हैं कि कुछ रसमय से बनाया जाए। अभी समय तो बहुत है लीला के लिए, लेकिन व्यास जी अगर आएंगे तो अच्छा लगेगा, थोड़ा रसमय संवाद होगा। बिल्कुल जी, आइए जरा थोड़ा सा हम इसको देखे लेते हैं, तब तक व्यास जी आ रहे हैं। आपने कहा कि मैं संसार का धनुष मानता ही नहीं और मैं इसको भगवान शंकर का धनुष मानता हूं। देखिए थोड़ा यहां भी संशोधन करने की आवश्यकता है। आपने कहा मैं संसार का धनुष नहीं मानता, तो कहा ये संसार भगवान शंकर का नहीं है क्या? बताइए, तो संसार थोड़े निर्माण करेगा, ये तो भगवान शंकर का ही संसार है। उनको जगन्नाथमा कहा गया है, जगत पिता कहा गया है, उनको विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम कहा गया है। विभुम व्यापकम यानी संपूर्ण सत्ता में विद्यमान है, ईशावास सर्वमिदं संपूर्ण संसार में व्याप्त है, या संसार ही है कह दिया जाए, संसार के रूप में व्याप्त है। अब विचार करिए, तो संसार का नहीं मानते हैं आप। अरे आप ये कहिए कि भगवान शंकर का है, तो मैं संसार का नहीं मानता हूं, तो संसार का क्या नहीं मानते हैं आप? भाई सब सारा संसार उन्हीं का है। हाँ, इसी कड़ी में हमारे किशनपाल सिंह परिहार के द्वारा 20 रुपए भागवत परशुराम के चरणों में एवं 20 रुपए श्री लखनलाल के चरणों में प्रेम भेंट है। बहुत बहुत साधुवाद। तो सारा हाँ, और
हमारे जीतो सिंह परिहार इनके द्वारा भी 50 रुपए भार्गव परशुराम के चरणों में एवं 50 रुपए श्री लखनलाल जी के चरणों में भेंट है। बहुत बहुत साधुवाद। देखिए सारा संसार उनका है। अब एक आपने सूत्र दिया है कि जड़ चेतन जग जीव जत और सकल राम में जानी। अब इसका फल क्या है, परिणाम क्या है? बोले बंदऊ सबके पद कमले सदा जोर जुग पानी। कि वहां ये है जिस समय संपूर्ण भूतों में, अब यही तो समझना है, संपूर्ण सत्ता में आप भगवान का दर्शन करने लगेंगे। आप विचार करो जरा कि प्रत्येक कण में हम परमात्मा का जब दर्शन करने लगेंगे, हर व्यापक सर्वत्र समाना समझने लगेंगे कि संपूर्ण सत्ता में परमात्मा विद्यमान है। जो भी है, ये धनुष, ये अणु, ये परमाणु, ये त्रिश्रेणु, ये लिच्छा, ये त्रुटि, यानी संपूर्ण संसार में, संसार की प्रत्येक वस्तु में परमात्मा विद्यमान है। तो फिर उसका व्यवहार क्या होगा? बोले बंदम सबके पदकमल सदा जोर जुग। ये नहीं है कि सुनो राम, आप कह रहे हो मैं प्रत्येक सत्ता में परमात्मा विद्यमान है। जड़ चेतन जग जीव जग सकल राम में जानी। भगवान संसार को राम में मान करके अगर व्यवहार आप कर रहे हैं, ये व्यवहार ही नहीं है जो आप कर रहे हैं। राम में समझने के बाद तो वही उसी दोहा के नीचे लिखा है कि बंदम सबके सेवक और से विवाह हो गया। यहाँ बंदम सबके पद कमल सदा जो, वहां धन्यता आ गई, वहां समर्पण हो गया। समझिए, तो समर्पण हो जाने के बाद फिर ये नहीं होता कि सुनो राम जैसे उधन तो सास सब मिल गए मारे जी हैं।